हाँ तो पवन भैया जब छठ के गाने का पोस्टर रिलीज कर ही दिए हैं तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो बात भी मान ही लीजिए। एक बढ़िया कंपनी का इंतजाम कीजिए प्रिंटर और उसमें लगाइए मोटका पेपर और उस पेपर पे क्या कीजिए, अपने पोस्टर को करिए प्रिंट और फिर जब वो बाहर निकले प्रिंट होके तो उसका बनाइए बत्ती और डाल लीजिए अपने राजनीति पॉकेट में, क्योंकि पूरा बिहार बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि अब पवन सिंह सारी चीज से निश्चिंत हो गए हैं, राइज एंड फॉल से भी आ गए, कोई रियलिटी शो भी नहीं है, कोई फिल्म भी शूट नहीं कर रहे हैं, राजनीति से भी दूर है। अब एक ऐसा छठ का गाना लाएंगे जो सच में लाएंगे और बिहार में छठ आ जाएगा। लेकिन ये आदमी साफ राजनीति से एक कदम उठ के आगे आने के लिए रौदार नहीं है। ये फिर रिलीज करते हैं कि कदो मोदी जी नीतीश कुमार ही घाट पे जाएंगे। अरे इतना फैंस को आप अंदर से सताओगे ना तो सांसदी तो हार ही गए, विधायकी कम से कम 1 से 1.5 लाख वोट से हारोगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ना बिहार में दोसर के थोड़े जाता घाट पे, ना आरजेडी वाला, ना जनसुराज वाला, ना मुलायम, ना मायावती, ना आम जनता, ना आपके हमारी तरह लोग, ना पवन सिंह के फैन, ना ये लोग कोई नहीं जा रहा है घाट पे। ये दुनिया में घाट पे जाने वाले लोग हैं जिनके लिए पवन सिंह भी गाना गा रहे हैं और वो है मोदी जी, नीतीश कुमार। ये विधायकी के टिकट ला, बाप रे बाप, इंसान कहाँ तक, किस लेवल तक नीचे जाएंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, सरस्वती बास करती है आपके गले में, अरे कम से कम उस सरस्वती के लिए ही तो एक अच्छा सा गाना छठ में गा देते। आज अगर आपके गले में सरस्वती बास कर रही है तो इसलिए ना कि आप माँ का, आप भगवान का भजन करें कि आप जाइए, मोदी जी घाट पे जा रहे हैं, नीतीश कुमार घाट पे जा रहे हैं, मोदी जी के भजन गाने के लिए आपको पर सरस्वती जी आगे खुद बास की हैं, उनका भी अनादर कर रहे हैं महाराजा। खैर, जो मोदी जी नीतीश कुमार आज पवन सिंह के लिए छठी माता, भोजपुरी के ऑडियंस और इनके फैंस से भी ऊपर हो गए हैं, वो मोदी जी नीतीश कुमार इन पवन सिंह के लिए क्या किए हैं, इस स्वाभिमानी पवन सिंह के लिए क्या किए हैं, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो 12 साल एकदम गधा मजदूरी भारतीय जनता पार्टी में करवाने के बाद भी एक टिकट का दर्शन नहीं करवा देता है। फिर बहुत ज्यादा घिरी काटते हैं तो कहता है ठीक है, थोड़ा क्या हावड़ा से लड़ाए, जब जाते हैं हावड़ा से मुरेठा बांध के रैली निकाल के तो कहता है ना बाहर भगाओ, जबकि कोई विवाद नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई पवन सिंह के नाम गाना का मुद्दा नहीं, लेकिन फिर भी हावड़ा से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आसनसोल वाला तो आप जनबे करते हैं किस तरीके से एकदम टीवी में नाम अनाउंस करके इन्हीं से वापस करवा दिया गया और अब राइज एंड फॉल छोड़ के ये आदमी खुद सकार के आया था कि हम चुनाव के दृष्टिकोण से राइज एंड फॉल से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि चुनाव में हम मेरा जरूरत है। और आज देखिए कि चुनाव में इनका जरूरत तो था, लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इनको चलता किया और कहा कि फिर से पोस्ट डालिए, और चलिए पोस्ट तो डलवाया। ये किस लेवल का बेइज्जत करते हैं पवन सिंह को, इनका सारा स्वाभिमान और सारा मैं फोन नहीं उठाता हूं और नाम के आगे जी लगाइए 1 मिनट में सरसरा के बाहर निकाल देता है। जैसे आप इस चीज़ को देखिए, ये हम नहीं कर रहे, हम पे ट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो उस आदमी को अपने पार्टी में बुलाया, उसके बाद टिकट दिया, टिकट छीन लिया और उससे ही वापस भी करवा लिया। और बेइज्जत तो कुछ इस तरीके से कि नेशनल मंच पे, मतलब समझिए जो पूरे भारत के लोग टीवी में देखते हैं, उस मंच पे जाके बैठ के वो आदमी के भावना से, उस आदमी के गाना से सामाजिक खराबी फैलता है। एग्जैक्ट क्या कहा था ये राजनाथ सिंह ने, वो सुनो कितना बड़ा बेइज्जती है ये। ऐसा कुछ उसके द्वारा न किया जाना चाहिए, न बोला जाना चाहिए जो कि डेरिगेटरी हो, अपमानजनक हो, अथवा किसी को हर्ट करने वाला हो, किसी इंडिविजुअल को अथवा किसी सोसाइटी को अथवा किसी सेक्शन को हर्ट करने वाला न हो। यह प्रिकॉशन लेना चाहिए और इसमें हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी, उस व्यक्ति ने स्वयं ही फैसला कर लिया, बिल्कुल स्वयं ही कर दिया जी। बताइए, इस पार्टी के मुखिया को ई घाट पे भेज रहे हैं ताकि बिहार में इनको वोट मिले। ई कोच्ची के स्वाभिमान है भाई। खैर चलो, इनके लिए तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। आप एक स्टेप और ऊपर बढ़ के देखिए तो ये नीतीश कुमार के पास भी जाते हैं, फूल माला और शॉल लेके, केहू लेखा हमको कोई व्यवस्था मिल जाए। लेकिन नीतीश कुमार भी एक बार मिलने के बाद कोई भाव नहीं देते हैं और कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, गाना गाइए, क्षेत्र में तहलका मचाइए और हमारे लिए काम कीजिए, हमारे लिए गाना गाइए। इनको वहां से चलता कर देते हैं। लेकिन पवन सिंह साफ जोक की तरह पकड़ लिया है कि ना विधायक तो कम से कम मुखिया का भी टिकट चाहिए, नहीं तो हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम सब बिहार जोत के बिक देंगे, हमको चाहिए ही चाहिए, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।
हैं? बताइए, बिहार में इनको लोग पावर स्टार का दर्जा दिया है कि आपके इतना पावर किसी के पास नहीं है। इनको लोग इतना प्यार करते हैं कि पूरे दुनिया में नंबर 1 करवा देते हैं, इतना इनको प्यार देते हैं। रात रात भर लोग मोबाइल में इनका गाना बजाते रह जाते हैं कि हमारा पावर स्टार सबसे ऊपर रहेगा। राइज एंड फॉल में जितना मैक्सिमम हो सका लोगों ने उतना वोट दिया, लेकिन बात करें इनके बारे में तो ये लालच के मारे वहां से राइज एंड फॉल में से भाग आते हैं कि ना विधायकी के टिकट मिल जाएगा तो बड़का हम पावर वाला हो जाए, उंगली से चलाते हैं। 3 साल हो गया वो फिल्म शूट नहीं किए हैं। इसी तरीके से सावन में छिया लेदर करके एक गाना बढ़िया से रिलीज नहीं किए, दुर्गा पूजा में एकदम मूड खराब कर दिए, और छठ में इस तरीके के पोस्टर वाला गाना निकाल के ले रहे। छठी माता पे बनाना चाहिए, बिहार के पलायन पे गाना बनाना चाहिए। आज इस ट्रेन में इतना भगदड़ उगदड़ मच रहा है, राजनीति ही बनाना है तो इस तरीके से बनाइए कि बिहार का कुछ कल्याण होता ना। मोदी जी, नीतीश जी, एक काम कीजिए, हनुमान चालीसा है ना, दुर्गा चालीसा है ना, एगो बढ़िया से राइटर से कितना तो घूमता है, उस राइटर से क्या कीजिए, उसी धुन पे एक मोदी चालीसा और एक नीतीश चालीसा निकलवा दीजिए। आपके फैंस जो हैं वो अपने घर में छठ में, दुर्गा पूजा में, दीपावली में वह बजा बजा के सुनेंगे। आप भी खुश, आपके फैंस भी खुश, राजनीतिक पार्टी भी खुश। 2-4 साल के बाद मुखियाई का चाहे विधायकी का टिकट मिल जाएगा, लड़के जीत जाइएगा, मैं आपका जीवन सुखी हो जाएगा। और बाकी भोजपुरी के ऑडियंस इसी तरीके से मुंह ताकेंगे कि बताइए, एगो गरीब घर के बेटा को इतना बड़ा स्टार बना दिए कि पूरा दुनिया में सुपर स्टार पर डंका पीट देता, लेकिन है यही जाके मुखिया या विधायकी के लिए ये मोदी चालीसा, नीतीश चालीसा गा रहा है। अरे जीत के जिसको सल्तनत देनी थी वो कश्ती के लिए बगावत कर रहा है। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पवन सिंह किस लेवल से पैसा कमाना चाहते हैं और कितना पैसा कमाना चाहते हैं। नहीं, अगर कायदे से देखा जाए तो पवन सिंह को 10 मिनट के लिए भी बुलाना होगा तो पवन सिंह 1,20,000 रुपया से ज़्यादा ही लेंगे, 2 लाख रुपया से तो ज़्यादा ही लेंगे। लेकिन प्रति माह 1,25,000 रुपया तनख्वाह पाने वाले सांसद के चुनाव को जीतने के लिए ये अपने पूरे करियर को दांव पे लगा दिए हैं। ये चुनाव प्रचार फ्री में एकदम 3-4 महीना लगातार करेंगे और जीतने के बाद भी वहां के लोगों से मिलेंगे, फ्री में उनके घर जाएंगे, जबकि वो विजिट करने का पवन सिंह 30 से 40 लाख रुपया तक का चार्ज कर देते हैं। यहां तक कि अंबानी के बेटे के शादी में गए थे तो रिपोर्ट ये बताता है कि 70 से 75 लाख रुपया चार्ज किए थे बस 10 मिनट के गाने के लिए। तो विधायकी में आके क्या कर देंगे, जबकि ये तो आके इंटरनेट पे ये भी कहते हैं कि हमको जो सांसद फंड का पैसा मिलेगा, सैलरी का पैसा मिलेगा, वो सब दान दे देंगे। तो आप सांसद के चलते, काम के चलते आप गाना गाइएगा नहीं, फिल्म कीजिएगा नहीं, पैसा दाने में दे दीजिएगा तो पैसा कहाँ से आई? लूट के, हंसोत के। अब वो हंसोत के करिए क्या महाराज, क्या मतलब भविष्य में पत्नी, खैर छोड़िए, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा पैसा लेके? फैंस नाराज ही हैं, फिल्म आ ही नहीं रहा है, सुपरस्टार वाला काम कर ही नहीं रहे हैं, नेता बन नहीं रहे हैं, क्या हम कहें महाराज। अब देखो, ये भले आपको ऐसा लगे कि राजन सिंह मुकुट बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, पवन सिंह का बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि जिस तरीके से पवन सिंह ने काराकाट में माहौल बनाया था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पवन सिंह के निर्दलीय एक सीट से चुनाव लड़ने से नुकसान हुआ था, कहीं ना कहीं पवन सिंह के पास इतना पावर था कि ये पूरे बिहार में अपने आप को स्टैंड करके इस बात का दबाव बना के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने ये कह सकते थे कि हम आपके लिए पूरे बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन मिनिमम हमको मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री का पद तो चाहिए। तो भी भारतीय जनता पार्टी मना नहीं करती, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जांपल आप जाके देख लीजिए। पवन कल्याण जो रियल पावर स्टार हैं, वो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं अपने फैन फॉलोइंग की बदौलत ही। आप जाके थालापति विजय का रैली देखिए, ये आदमी को कोई कहेगा विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, तो ये मूर्खता वाला बात ही होगा ना। और वैसा पावर रखने वाला पवन सिंह आज विधायकी के लिए राइज एंड फॉल गाना उना सब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं और वो विधायकी का भी टिकट नहीं देता है। ये कितना बड़ा शर्म का बात है और ये कितना डिसरिस्पेक्ट का बात है पवन सिंह के लिए, जो सच में पवन सिंह को नहीं करना चाहिए। क्योंकि पवन सिंह आज से 50 साल बाद भी अपने मुंह से गाना गा देंगे ना हारमोनिया में बैठ के, फिर भी वो इतना पैसा कमाएंगे कि बड़ा बड़ा नेता, मंत्री, विधायक नहीं कमाएगा। लेकिन पता नहीं क्या माइंड वाश है, पूरा चीज को अपने हाथों से, दोनों हाथों से तहस नहस कर रहे हैं। खैर, नीचे कमेंट में बताइए कि इस मोदी नीतीश वाले छठ गाने से आप कितना संतुष्ट हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि थोड़ा सा सद्बुद्धि आए और वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के विकास के बारे में सोचे। का सलमान खान नहीं बन सकते हैं नेता, शाहरुख खान नहीं बन सकते हैं, उसन 5 गो नेता नंबर लगा के खड़ा रहता होगा मिलने के लिए, और ये पवन सिंह के साथ भी होता था। लेकिन अब बताइए तो विधायक वैल्यू करेगा कि विधायकी में आपको टिकट नहीं मिला, हम विधायक हैं, जब आप वैल्यू कर, तो इस तरीके से होगा ना, एक इम्पैक्ट पूरे बिहार में पड़ा ना, तो पता नहीं अब क्या है। खैर, जो था सो हमने फीलिंग्स था वो अपने मन का आपके सामने रख दिया। आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताइए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।